हेलो गाइस, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। आप देखिए, आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ बीएससी बीएड 6 का केमिस्ट्री का पेपर है। ये आपका जो पेपर है, आपको इसमें 75 नंबर का ही पेपर होगा। पास होने के लिए आपको 30 नंबर लाने ही लाने हैं, वरना एटीकेटी आ जाएगी ना भैया तो बहुत मुश्किल हो जाएगी। इसलिए ना ये जो सारे क्वेश्चन है सारे आईएमपी है। आप इन सारे क्वेश्चंस को अच्छे से करके आ जाओ भाई। अगर आप करके गए ना तो आप बिल्कुल पास हो जाएंगे। बिल्कुल, मतलब इस पेपर से आपका मतलब समझ लो 30% या 40 कह ही सकते हैं। मतलब क्वेश्चन आते ही आते हैं। आपको 3 घंटे का समय दिया जाएगा, इसमें 75 में से आपको 30 नंबर लाने हैं और 25 नंबर का आपका प्रैक्टिकल उधर होगा। तो ये देखिए, सेक्शन ए है। सेक्शन में ए में आपको 5 प्रश्न दिख रहे हैं। 5 प्रश्न हैं यहाँ पर, एक प्रश्न 5 नंबर का है, ठीक है। ये 25 इधर हो जाएंगे और फिर वहाँ आपको सेक्शन बी में 5 प्रश्न दिखेंगे। 5 जैसे सेक्शन बी में 5 प्रश्न रहेंगे, उनके अथवा में भी रहेंगे और वहाँ पर एक प्रश्न 10 नंबर का होगा। तो सेक्शन ए में एक प्रश्न 5 नंबर का है। अब देखो कि पहला क्वेश्चन देखो, उसके अथवा में पहला क्वेश्चन है कि किसी एक पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखना है। समविभव बिंदु, साबुनीकरण मान, है ना। इसके अथवा में नहीं है क्योंकि आपको यहाँ पे दो दिया हुआ है, समविभव बिंदु और साबुनीकरण मान। इन दोनों में से आपको एक पर टिप्पणी लिखनी है। ये 5 नंबर का है, ठीक है। अब देखिए, इसी के साथ आप देखिए कि आप प्रश्न दूसरा देख रहे हैं। इसमें से भी आपको ग्रीनगार्ड अभिकर्मक के उपयोग और आक्सीकारक योगात्मक अभिक्रिया क्या होती है, ये दो में से एक को समझाना है। ये दूसरा प्रश्न था। ये 5 नंबर के सारे क्वेश्चन है सेक्शन ए में। अब देखिए, निम्नलिखित में से एक को समझाना है आपको। डीडी संक्रमण क्या है उसको, और जल की कठोरता है उसमें से। मतलब कि आपको डीडी संक्रमण समझाना है या जल की कठोरता। आपको तीसरे में भी दो में से एक को समझाना है। अब देखिए, ये सारे इस बार टिप्पणी दे दी थी उन्होंने। टिप्पणी कह सकते हैं, व्याख्या कह सकते हैं, समझाना एक ही बात है। अब देखिए, यहाँ पे चौथा प्रश्न है, उसमें दिया हुआ है कि बल नियतांक, मतलब बल नियतांक या ध्रुवणता की अवधारणा, दो में से आपको एक को व्याख्या करनी है। अब 5वां प्रश्न देखो कि इसमें एक संक्षिप्त टिप्पणी लिखनी है। रासायनिक विस्थापन क्या है उस पर या फिर विषमांगी उत्प्रेरण पर, ठीक है। आपका सेक्शन ए क्लियर हो गया होगा। आपको सारे क्वेश्चन दिख रहे हैं, सारे एमपी आप ये करके जाओ भाई, कहीं ना कहीं तो ये आएंगे। अगर ये शॉर्ट वाले लॉन्ग में भी आ सकते हैं, लॉन्ग वाले शॉर्ट में, कहीं ना कहीं ये आपस में जुड़े हैं। जैसे डीडी संक्रमण है, ये टॉपिक पूरा मतलब अगर लॉन्ग में बोल दिया ऐसा, फिर आपको ये आक्सीकारक योगात्मक अभिक्रिया बोल दिया कभी दीर्घ में, तो ये सारे क्वेश्चंस करके जाना एग्जाम में, सारे एमपी है। अब देखना है आपको दीर्घ उत्तरीय प्रश्न, सेक्शन बी में एक प्रश्न होता है 10 नंबर का। तो पहला प्रश्न उसके अथवा में देखो, 5 प्रश्न इसमें भी रहेंगे। न्यूक्लिक अम्ल क्या है, डीएनए की द्विकिरणीय संरचना का वर्णन कीजिए, अथवा तेल का हाइड्रोजनीकरण और आयोडीन मान, इन दोनों में टिप्पणी लिखना है ना। समझ में आ गया पहला प्रश्न। और उसके अथवा में या तो आपको न्यूक्लिक अम्ल क्या है, डीएनए की द्विकीय संरचना का वर्णन करना है, या फिर तेल का हाइड्रोजनीकरण और आयोडीन मान, दोनों पर टिप्पणी लिखनी है। 10 नंबर का है तो आप एक टिप्पणी का 5 नंबर मान लेना, ठीक है। फिर दूसरा प्रश्न उसके अथवा में देखो कि धातु कार्बोनिल पर निबंध लिखना है। उसके अथवा में है कार्ब लिथियम यौगिकों के बनाने की विधियों संरचना व संश्लेषिक उपयोग लिखिए। अब तीसरा प्रश्न उसके अथवा में देखो कि संक्रमण धातु संकुलों के चुंबकीय गुणों पर एक निबंध लिखना है आपको। अथवा में है बीओडी, सीओडी तथा डीओ में क्या अंतर है, इनके महत्व पर प्रकाश डालिए, है ना। ये आपने सारे पढ़े होंगे तो आपको समझ में आ रहा होगा। ये सारे क्वेश्चन बहुत ही एमपी है, आप एग्जाम में करके जाना, ये आएंगे ही आएंगे। ये केमिस्ट्री का पेपर है आपका, है ना। अगर ये सारे क्वेश्चंस कर लेते आप तो प्रीवियस ईयर का आप देखना, जितने भी क्वेश्चन आप पेपर देखना पुराने, ये हमने भी किए थे ना जब भी प्रीवियस ईयर में, मतलब हम पढ़ के जाते थे, ये उसमें किए हुए आए हुए हैं ये कहीं ना कहीं। फिर हम सोचते थे यार पूरा पेपर अच्छे से कर लिया होता तो हम पास हो जाते हैं।
मतलब कुछ कुछ, अरे हमें तो पास हुई हूँ भाई, लेकिन बात ऐसी है कि ज़्यादा मार्क्स आ जाते फिर अगर अच्छे से करते तो। अब देखिए चौथा प्रश्न, आपको दृढ़ गुणक आईआर स्पेक्ट्रम पर समस्थानिकों का प्रभाव, रमन प्रभाव, शुद्ध कंपन, रमन स्पेक्ट्रा, इन मतलब 4 यहाँ पर टॉपिक दिए, इसमें से आपको 2 पर टिप्पणी लिखनी है ना। इसके अथवा हमें नहीं दिया है क्योंकि ये 10 नंबर का प्रश्न है। आपको 2 पर टिप्पणी लिखेंगे तो आपके 10 नंबर हो जाएंगे। आपको 5वां प्रश्न इसके अथवा में देखना है कि अधिशोषण से आप क्या समझते हैं, इसको प्रभावित करने वाले कारकों को समझाइए अथवा अधिशोषण के प्रकारों की व्याख्या कीजिए एवं भौतिक अधिशोषण तथा रासायनिक अधिशोषण के मध्य अंतर लिखिए। ये आपका हो गया केमिस्ट्री का पेपर। ये सारे आईएमपी क्वेश्चन एक बार ध्यान से देख लो, एग्जाम में इसमें से आएंगे ही आएगा। अगर आप इसको करके जाते हैं, एग्जाम में नहीं आते ना, तो भाई बोल देना कि भाई दीदी इसमें से नहीं आया। ये सारे क्वेश्चन आईएमपी और एग्जाम में आएगा ही आएगा इसमें से। एक बार सेक्शन ए फिर से बता देती हूँ, ये आपको दिख रहा है सेक्शन ए, ये सारे क्वेश्चन आईएमपी, स्क्रीनशॉट ले लेना या कहीं लिख लेना, ठीक है। मिलते हैं इसी के साथ अगले वीडियो में। अब आपका शायद फिजिक्स और मैथ्स का पेपर अपलोड करना बाकी है। बाय बाय, टेक केयर।